जैसे रणनीतिक इलाके में अमेरिकी TPS-77 लॉन्ग रेंज रडार भी तैनात किया गया है, जहां पर पहले चीनी डिफेंस सिस्टम था। यानी पाकिस्तान सिर्फ तुर्की के सिस्टम पर ही नहीं बल्कि अपनी पूरी निगरानी और एयर डिफेंस व्यवस्था को यहां पर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तरह तरह के ऑप्शंस तलाश रहा है। अब तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, कभी चीनी एयर डिफेंस सिस्टम तो कभी तुर्की का ड्रोन किलर और अब अमेरिकी रडार। पाकिस्तान एक के बाद एक नए सुरक्षा इंतजाम कर रहा है। अगर उसकी मजबूत व्यवस्था पूरी तरह से पर्याप्त थी तो इतने तेजी से नए सिस्टम जोड़ने की पाकिस्तान को जरूरत क्यों पड़ रही है? रक्षा मामलों के जो जानकार हैं उनका यह मानना है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन, मिसाइल और निगरानी तकनीक के क्षेत्र में जिस तेजी से काम किया है, उसने पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा रणनीति पर दोबारा से विचार करने और काम करने पर मजबूर कर दिया है। भारत लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है और इससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है, साफ दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि इस्लामाबाद लगातार नए सुरक्षा कवच तलाश रहा है, कभी तुर्की, कभी अमेरिका और कभी दूसरे साझेदारों की तरफ देख रहा है। इससे इतना तो ये साफ है कि भारत की बढ़ती सैन्य और तकनीकी क्षमता को लेकर पाकिस्तान की चिंता कम होने के बजाय लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जो आतंकिस्तान के जो हुक्मरान हैं ये इस समय बेचैन हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि लगातार भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से बढ़ोतरी की है और लगातार आपके पास भी ये खबरें पहुंच ही रही हैं कि किस तरीके से DRDO भी काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार मिसाइल टेस्ट हुई है जिसने पाकिस्तान को बौखला कर रख दिया है कि आखिरकार, और इस समय उसे ये डर है कि कहीं फिर से उसे वैसी चोट ना मिल जाए जैसी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उसे दी। और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है अब ये मारा दूसरे देशों की तरफ देख रहा है, उनके तरफ ये भीख मांग रहा है कि हमारी कुछ मदद कर दीजिए ताकि फिर से भारत हमारी पिटाई ना कर दे। फिलहाल पाकिस्तान से जो रिपोर्ट सामने आई है, जो दावे सामने आए हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ। ऑपरेशन सिंदूर का जख्म आज भी मुल्ला मुनीर के दिल और दिमाग में जिंदा है। भारत ने मई 2025 में ऐसा जवाब दिया, ऐसी चोट दी कि उसकी गूंज आज भी इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों में सुनाई देती है। 7 मई से 10 मई 2025 तक चली ऑपरेशन सिंदूर की वो रातें आज भी पाकिस्तान के रणनीतिकारों को बेचैन करती है, रूह कपा देती है इनकी। और शायद यही कारण है कि कभी तुर्की का ड्रोन किलर सिस्टम तो कभी अमेरिकी TPS-77 रडार और कभी पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क को अपग्रेड करने की लगातार खबरें पाकिस्तान से सामने आ रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस्लामाबाद को बार बार अपनी सुरक्षा रणनीति बदलनी पड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्की का अत्याधुनिक ASEL SAN शाहीन 40mm काउंटर UAS सिस्टम तैनात करना शुरू कर दिया है। इसे ड्रोन किलर कहा जाता है आसान भाषा में समझे तो। लेकिन यह सिर्फ एक नए हथियार की कहानी नहीं है, बता दें कि बल्कि पूरे पाकिस्तान की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं की कहानी है। कई रक्षा एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर का असर आज भी पाकिस्तान की सुरक्षा सोच में दिखाई देता है। और यही वजह है कि 1 साल बाद भी वो लगातार नए एयर डिफेंस सिस्टम, नए रडार और नए एंटी ड्रोन समाधान तलाशता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की ये कोशिश है कि भविष्य में किसी भी संभावित चुनौती के सामने उसकी कमजोरियां उजागर ना हो, दुनिया के सामने उसकी पोल ना खुले। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की का शाहीन सिस्टम सिर्फ ड्रोन को जाम नहीं करता बल्कि उन्हें हवा में ही नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसमें 40mm का प्रोग्रामेबल एटम गोला बारूद इस्तेमाल होता है जो लक्ष्य के पास पहुंचकर हवा में ही फटता है और छोटे ड्रोन को मार गिराने की इसकी क्षमता है। इसी कारण से इसे ड्रोन किलर भी कहा जाता है, माना जाता है। लेकिन कहानी बता दें कि यही खत्म नहीं होती है। कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि किराना हिल्स